आप सभी का स्वागत है डीडी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से जनदार जबरदस्त क्लास में आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत सारा अलंकार में आप लोग पढ़े तो बहुत सारा अच्छा से आप लोग वीडियो को वॉच किए, अच्छे से उसको देखें। आप लोगों को बहुत सारा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग ईपी बोर्ड 2025 या एग्जाम देने वाले हैं। हिंदी की समस्या आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे बाबू? रस। आपको जो ये बोर्ड पे लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा लाइट चमकता है, उसे थोड़ा मेंटेन कर लेंगे बाबू। ये है रस। रस क्या होता है, रस के बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो देखिए, रस में बहुत सारे रस पढ़ते हैं आप लोग। रस कोई 11 पढ़ता है, कोई 9 पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है। आज आपको हम बारी बारी से रस किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या पूछता है आपको रस चैप्टर से, ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों के पास आपने शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर करें, और अभी तक अपने चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं रस। रस का तो देखिए, ये रस जो होता है, इसका जो रस है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या शाब्दिक जो अर्थ होता है क्या? तो अर्थ है क्या है बाबू? तो इसका अर्थ होता है आनंद। क्या होता है बाबू? आनंद। क्या होता है? आनंद। क्या होता है बाबू? आनंद। तो कोई पूछेगा तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। इतना बात जान गए। तो रस का परिभाषा पहले पूछेगा, पहले तो परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा। तो रस का परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, कह रहा है बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं, तो आप लोग हम बता दे रहे हैं, लिखवा भी दे रहे हैं, लिख भी लेंगे। तो कह रहा है साहित्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से किसी फिल्म या नाटक को देखने जिस अलौकिक आनंद या स्वाद का अनुभव होता है, अलौकिक आनंद या स्वाद का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? रस करते हैं। तो एक बार और प्रयास करेंगे आपको जानने के लिए, तो देखेंगे ये थोड़ा सा शब्द सही दिखाई दे रहा है। देखिए, परिभाषा है इसका कि साहित्य या काव्य। कह रहा है कि साहित्य या काव्य को पढ़ने या सुनने से, ध्यान से देखेंगे, इसको एकदम स्किप ना करेंगे, किसी फिल्म कह रहा है किसी फिल्म या नाटक को देखने कह रहा है कि फिल्म या नाटक को देखने से जिस क्या बाबू? अलौकिक आनंद, या कहता है कि अलौकिक आनंद, यहां पर आ का मतलब है बाबू अलौकिक आनंद या क्या चीज? स्वाद का अनुभव। अलौकिक आनंद या स्वाद का बाबू क्या बताए हैं? अनुभूति होता है, उसे रस कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे क्या होता है, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। कह रहा है कि साहित्य काव्य पढ़ने या सुनने से किसी फिल्म या नाटक को देखने से जिस अलौकिक आनंद स्वाद का अनुभूति होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? रस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए, रस करते हैं। तो बाबू आपको रस में अब आपको बात जानना है कि रस के अंग कितने होते हैं। हेडिंग रहेगा आपका रस के अंग। तो बहुत ज्यादा पूछता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बाबू, उसमें पूछेगा आपसे क्या कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, दे रहे हैं हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रसों के
होते हैं। तो चलिए रस के 4 अंग होते हैं बाबू, तो ये कौन कौन होते हैं? रस के 4 अंग, ठीक है। रस के कितने अंग बाबू? 4। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे, और ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 3 होता है, और ये क्या होता है? 4। तो हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। कितने नंबर? 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, और ये क्या होगा? 4। तो अब देखिए चारों के क्या क्या सबसे जानना जरूरी है कि रस के जो अंग होते हैं क्या होते हैं। तो पहला होता है अस्थाई भाव। क्या होता है? अस्थाई भाव। क्या होता है बाबू? अस्थाई भाव। दूसरा होता है विभव, विभाव। तीसरा क्या होता है? अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। और चौथा होता है संचारी भाव। भाव हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार अच्छे से ढंग से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा भी इसकी मत करिए। हम क्या हैं? रस के अंग, यहां से हेडिंग जो तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो हिंदी व्याकरण होता है उसके अंतर्गत रस के अंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और कुछ रस के अंग जो 4 होते हैं कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभव, और चौथा होता है संचारी भाव। तो ये होते हैं रस के 4 अंग। और देखेंगे क्या होते हैं रस के जो 4 अंग होते हैं, इससे क्या पता चलता है। तो आप लोग यहां से जान गए तो क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है क्या चीज? अंग, सॉरी आनंद। साहित्यिक काव्य पढ़ने या सुनने से, किसी फिल्म या नाटक को देखने से जिस अलौकिक आनंद स्वाद का अनुभूति होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4। आप लोग देख लीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये 4 होते हैं। और देखिए इसके बहुत सारे आए हैं, जैसे भरत मुनि आए, भरत मुनि के अनुसार रस अस्थायी भाव की संख्या कितनी थी? भरत मुनि के बाद अब अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया था? इसके सारे हम भाव जानेंगे। अस्थायी भाव को अच्छे ढंग से हमको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके साथ दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इतनी मेहनत बाबू आप ही। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ से कि कह रहे हैं भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो जो भरत मुनि थे उसके अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी भावों की संख्या 8 होती है। इनके अनुसार कितनी होती है? 8 होती है। और रसों की संख्या कितनी होती है? तो यहीं पर हम लिख लेंगे कि रसों की संख्या इनके अनुसार 8 होती है। 8 होती है, ठीक है। और देखेंगे इसके कह रहा है कि आधुनिक समय में कवियों ने अस्थायी भावों की संख्या कितनी बताई है? तो आधुनिक रस का पढ़ने वाले हैं, और रसों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई है? 11, और 11 है भी। अब देखिए, अब कह रहा है, एक अगला प्रश्न बहुत पूछा था कि भरत मुनि ने शांत का रस नहीं माना था। कह रहा है कि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माने थे। तो आप पूछेगा आपसे प्रश्न कैसे कि किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं कहा था? तो शांत रस को जो होता है भरत मुनि ने शांत रस नहीं कहा था। अब देखेंगे बाबू इसके बाद क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्रम संख्या, रस के नाम, प्रकार और अस्थायी भाव। हमको अस्थायी भाव 1 नंबर यहाँ से आने वाला है, पेपर में 1 अंक जरूर आएगा अस्थायी भाव से। तो आपको अस्थायी भाव में क्या करना है? तो अस्थायी भाव एकदम याद कर लेना है। याद कैसे होगा वो उसकी भी बात बताई जाएगी कि याद कैसे करना है। तो चलिए हम इसके साथ लिखते रहेंगे और आपको याद भी कराते रहेंगे। तो पहला हम कह रहा है कि 1 नंबर पर आता है श्रृंगार। श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका याद होता करिए रीति होता है। रीति नहीं याद होगा तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, प्रेम रोगी होते हैं, तो प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम, ठीक। नाम से आता श्रृंगार क्यों कब करेला आदमी हो, और सभी लोग जानते हैं। छोटे से अवगत में मुझे श्रृंगार कब करता है? किसी को प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए तो करता है। तो याद रखिए श्रृंगार करेगा तो क्या होगा? प्रेम या रीति। अब देखिए करुण, करुण रस मतलब क्या होता है? तो करुण मतलब क्या होता है? तो किसी के विपत्ति पड़ जाना, शोक होता है इसका अस्थायी भाव। क्या होता है? शोक। क्या होता है बाबू? शोक होता है, ठीक है। अब देखिए वीर, वीर का मतलब क्या होता है? तो वीर, कोई छोटा बालक है कह रहा है कि तुम बहुत वीर हो बाबू, उसके मुंह में क्या आ रहा है? भाव क्या आ रहा है? उत्साह आ रहा है। इसका वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये आप 3 जान गए, श्रृंगार रस का रीति या प्रेम, करुण का शोक, और वीर रस का उत्साह। अब आ जाता है हास्य रस। हास्य मतलब क्या?
कोई लड़का है, जैसे रावण है, रावण बहुत हंसता था, कहा जाता है 10 मुखों वाला शिव अगर रावण होता है, इसका हास्य होता है, इसका हास्य होता है क्या चीज, श्रृंगार, सॉरी रस के अस्थाई भाव जो होते हैं हास होता है। और देखिए रौद्र होता है, रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो क्रोध होता है। क्या होता है बाबू, रौद्र। जैसे शंकर भगवान का रौद्र रूप देखे हैं, शंकर भगवान का रौद्र रूप, जैसे जब उनका गुस्सा आता है तो कोई उनको क्रोध हो जाता है, उनको क्या आता है बाबू, क्रोध, क्रोध है। और देखिए वित्सल रस है, तो वित्सल रस का क्या होता है, तो घृणा होता है। क्या होता है, घृणा होता है। क्या बाबू होता है, अगर जिसको पता है नीचे कमेंट करके बताएगा कि एक और क्या होता है। घृणा तो होता ही है, एक और क्या होता है, तो आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि विभत्स रस का क्या होता है। और देखिए भयानक रस का, भयानक रस का ऐसे ही देखने से कोई कहता है रात में मत जाना, बहुत भयानक भयानक आवाज आता है, तो भयानक मतलब क्या, भय। जो आवाज आएगी वो कैसा आएगा बाबू, भय आएगा, भय। इसका एक और बताना है आपको कि इसका एक अस्थाई भाव और क्या होता है, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है। एक और घिरा तो होता है विसल का, और एक और क्या होता है आपको यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताना है। और देखिए अद्भुत, अद्भुत रस क्या होता है, अद्भुत रस का क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट को बताइए। तो अद्भुत रस का हम ही बता दें, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है बाबू, आश्चर्य होता है। अब देखिए शांत रस का जो भरत मुनि नहीं माने थे उन्हीं का आ गया है। शांत मतलब क्या, शांत रस का क्या होता है, तो शांत रस का निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, इसका हो जाता है। अब आ जाता है वात्सल्य। वात्सल्य का क्या होता है, तो वात्सल्य का नीचे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा थोड़ा लिखने में, तो वात्सल्य का वात्सल्य याद रखेंगे, इसके नाम से ही ये आ जाता है, वात्सल्य रीति होता है। क्या होता है, रीति होता है। और देखिए लास्ट में आ जाता है भक्ति रस। भक्ति रस का क्या होता है, तो बताएंगे नीचे कमेंट कर लास्ट वाला। इसका होता है, इसको याद रखेंगे, भगवत, ये बाबू भगवत है, भगवत विश्वर। क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव, इसका विषयक। और इसका एक और बता दीजिए क्या होता है, हम बता दे रहे हैं आपको कि एक और इसका क्या होता है, रीति। इतना बड़ा याद नहीं होता है आप लोगों से, तो हम बता दे रहे हैं। एक अनुराग लिख लीजिए। क्या होता है बाबू, अनुराग होता है। तो देखिए एक बार और इसको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि जो श्रृंगार होता है रीति या प्रेम होता है, जो करुण होता है उसका क्या होता है, शोक होता है, जो वीर रस होता है उसका क्या होता है, उत्साह होता है, जो हास्य रस होता है, सॉरी हास्य रस हास होता है, रुद्र रस होता है, करुण होता है, जो भीषण रस होता है उसका घृणा, या बताएंगे नीचे कमेंट करके आपसे पूछा गया क्या होता है, भय। भयानक रस का भय होता है। ये क्या अद्भुत रस है, आश्चर्य होता है। ये शांत रस है, निर्वेद होता है। वात्सल्य रस है, वात्सल्य रीति होता है। और जो भक्ति रस है, भगवत विचरण रीति या अनुराग होता है। आप लोग इसे देखिए, कोई भी आप पेपर देने जाए इसमें से एक अंक का या अस्थाई भाव से, खाली ये अस्थाई भाव है, इससे एक नंबर का आने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखकर जाए, बढ़िया से पेपर में जाए, क्योंकि इससे एक नंबर आने वाला है, तो इसको अच्छे ढंग से देखकर जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं आगे, एक एक रस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे पहला रस जो होता है क्या चीज, श्रृंगार रस। तो सब श्रृंगार रस आप लोग बता दें रस कितने होते हैं, तो एक बराबर बता दे रहे हैं, रस 11 होते हैं। आधुनिक समय में रसों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। और कोई पूछेगा आधुनिक समय में रसों के अस्थाई भाव कितने होते हैं, कभी भी क्या होते हैं, तो 11 ही होते हैं। क्या होते हैं बाबू, 11 ही होते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को पहला सबसे पहले पढ़ना है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का सबसे पहले आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है क्या चीज, रीति या प्रेम होता है। क्या होता है बाबू, रीति या प्रेम होता है, ये अस्थाई भाव होता है। आपको पहले ही हम बता दिए हैं
अब कह रहा है कि श्रृंगार रस किस क्या होता है, किसे कहते हैं, डिफिनेशन भी जानेंगे। तो कह रहा है जब रीति नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभव और सच्चाई संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस का उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो कह रहा है कि जो अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और क्या संचारी भाव, बताए थे कि जो रस के अंग होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। उससे अस्थाई भाव, दूसरा विभव और तीसरा अनुभव और चौथा होता है संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बाबू वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। अब यहां से आपसे पूछेगा कि श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछते हैं बाबू कि श्रृंगार रस के कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज बाबू, संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, तो देखिए इसमें बड़ी अजीब अजीब उदाहरण भी मिलेगा, आपको हंसी भी नहीं करना है। और जब भी बैठिए बाबू आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करने में ही आपकी क्या है समझ में आएगा और आपको अच्छे ढंग से याद भी कर पाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि नायक और नायिका का परस्पर मिलन अवस्था का वर्णन को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब नायक नायिका क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका, ऐसे समझ में आएगा आपको कि प्रेमी और प्रेमिका, तो उसे प्रेमी क्या है, नायक है, और प्रेमिका क्या है, नायिका है। कह रहा है कि परस्पर मिलन अवस्था का वर्णन करता है। जैसे मिलने की अवस्था को एक देखते हैं कि सावन होता है, उसमें जो नाग और नागिन का होता है, जो नाग होते हैं और नागिन का होता है, तो उसमें संयोग उनका मिलन होता है, तो उसमें कोई डिस्टर्ब करता है। उसी तरह नायक और नायिका का क्या होता है, परस्पर मिलन होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, आपको एकदम जबरदस्त उदाहरण मिलेगा, जानदार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टिक दबाएं, क्योंकि इतना जबरदस्त आप लोगों का कांसेप्ट हमारे ही चैनल में मिलेगा, बाकी सब कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिए सर्च मारकर उदाहरण नंबर 1। उदाहरण आपको कई थे बताएंगे, कई थे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कह रहा है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। कह रहा है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोए। अब दूसरा कह रहा है कि देखिए ये तो पहला उदाहरण था, क्या था, पहला था। अब दूसरा है नैनों की तो बात नैना जाने रे, एक गाना भी सुने होंगे, और सपनों की रास्ते तो रैना जाने रे। तो एक बात सुने होंगे, गाना सुने होंगे, गाना से याद कर लेंगे। आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाना का स्टेट करके याद करते हैं। तो देखिए तो ये दूसरा है कि नैनों की जो बात रैना जाने रे, जो नैनों की एक नायक है एक नायिका से करे कि नैनों से नैन की बात जाना जाए, वही तो असली क्या है, नायक और नायिका का क्या होता है, मिलन की अवस्था बताता है। और सपनों की रास्ते रैना जाने रे, तो जो सपनों में हम वर्णन कर रहे हैं उसका कह रहा है कि क्या, रैना जाने रे। तो कहता है गाना सुने होंगे, किसी पिक्चर में आया था कि नैनों की जो बात नैना जाने रे, नैनों की बात नैना जाने रे। तो वही सारी गाने का यहाँ पर वर्णन किया जाता है श्रृंगार रस में। आप उस दिया जाएगा रस, जो महिलाएं होती, जो नायिका होती है, वो कितने रस श्रृंगार करती हैं, कि रस श्रृंगारों की संख्या कुल कितनी है, आप लोग को नीचे कमेंट कर बताना है कि श्रृंगारों की। इसी के माध्यम से कि ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, ये कहता है भाव से कवि कह रहा है कि ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, जिसे देखकर पी रहे हैं सभी, जिसे देखकर जी रहे हैं सभी। ये भी होता है, कहता है कि ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, जिसे देखकर कोई कवि है, कोई नायक है, नायिका से कह रहा है कि ये रेशमी जुल्फे, मतलब आंखों की जो बाल है उसको कह रहा है कि ये सरबती आंखें, जो सरबती आंखें तुम्हारी दिखाई दे रही हैं, इसे लोग देखकर जी रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो जिसे देखकर लोग जी रहे हैं सभी। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्या चीज बाबू दूसरे पढ़ेगा हम लोग, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चलो सब्सक्राइब करें। बाबू संयोग पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ेंगे, तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, तो संयोग पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ेंगे, वियोग श्रृंगार रस। तो इसमें क्या होता है बाबू, तो इसमें देखेंगे बच्चे, तो इसमें होता है कि कह रहे हैं कि नायक और नायिका की परस्पर विरह अवस्था। तो विरह का मतलब क्या होता है, तो आगे हम लिखे कि एक दूसरे से बिछड़ाव का वर्णन को वियोग श्रृंगार रस करते हैं। बिछड़ाव मतलब क्या, विरह मतलब क्या, विरह मतलब कोई छोड़कर जा रहा है तो उसके विरह में रोने की बात आ रही है, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है बाबू, वियोग, किसी के याद में हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं वियोग श्रृंगार रस।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे बाबू। कह रहा है कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कह रहा है कि लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। कह रहा है कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। ये कह रहा है कवि कि जो आग बरसों सावन में लगी थी वो फिर से आग वो जल पड़ी है, क्योंकि वो बिछड़ कर हमसे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, बिछड़ाव हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो इसलिए कह रहा है होए पीर जो अंग की, कह रहा है कि होए पीर जो अंग की कहिए सब सुनाए। कह रहा है कि होए पीर जो अंग की कहिए सब सबे सुनाए, उपजी परी अंग की कही कौन बिथा जाए। उपजी पीर अंग की कही कौन बिथा जाए। तो देखिए इसमें कवि कहने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग होने पे बहुत ज्यादा आपको क्या होती है, वियोग होता है, तड़प होती है, एक दूसरे से बिछड़ाव होने पर बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। इसी का इसमें वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, जहां नायक और नायिका का परस्पर का होता है, विरह होता है, अलगाव होता है, बिछड़ाव होता है। इसे क्या कहते हैं बाबू, तो आप लोगों को क्या होता है, तो वियोग श्रृंगार। लिखिए लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। तो ये सब था आपका वियोग श्रृंगार रस। अभी तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अभी तक आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो अभी आपके लिए अगला पार्ट लेकर आया जाएगा। क्या चीज है अगला हमारा, है क्या चीज, तो कड़ू रस आ जाएगा। आपका श्रृंगार रस हो गया है तो कड़ू रस आएगा, उसके बाद हास्य रस, वीर रस, बहुत सारे 11 रसों के वर्णन करेंगे। आपके जो भी एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, बहुत सारा उपयोगी होगा पेपर के लिए। आप लोगों को क्या क्या टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।